कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैसेज मुझे चैनल मैसेज रिसीव हुए उसके अनुसार आपको किसी ने आपके ऑन ट्रैक से भटकाने की कोशिश की थी। ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं, कि स्पिरिचुअल वार भी हो सकता है, आपके कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो व्यक्ति कोई कुछ करते ना, तो वो सबसे पहले अपने फेस को रिवील होने नहीं देते। और जब आप ये पूछते हैं कि ये कौन है वो कौन है, तो ये करवाने से पहले ही ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इस पर ध्यान देने के बजाय आप ये ध्यान दीजिए कि कौन किन से आपको डिस्टेंस करना है। भले ही एक व्यक्ति ना हो, 5 व्यक्ति हो, और अगर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं तो आप डिस्टेंस कर लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर डिस्टेंस करवा दिया जाता है। तो आपको भ्रमित किया गया, फिर भी आप ऑन ट्रैक ही थे। मतलब यहाँ पर मुझे दिखाया गया कि आप किसी यात्रा पर हैं, पर यात्रा में आपने दूसरे रास्ते से एंट्री ली, लेकिन जो लक्ष्य था, जो आपका उद्देश्य था, वो वहीं तक पहुँचना था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं से भी पहुँचिए, लेकिन पहुँचना है हमें यूनिवर्स के पास। किसी भी प्रकार से, चाहे भक्ति के मार्ग से जाइए, चाहे कर्म के मार्ग से जाइए, चाहे प्रेम के मार्ग से जाइए, हमें जाना है परमात्मा जी के पास, है ना। तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है। और यहाँ पर मैंने डिवाइन जस्टिस भी देखा, क्योंकि आज सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब मुझे ये कार्य सौंपा गया था डिवाइन जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से, परमात्मा जी ने, तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मुझे वहाँ पर कुछ दिया गया था। उसमें कुछ लोग थे, बाकी लोग इधर लाइन में थे। उन कुछ लोगों में मुझे भी वो आईडी कार्ड दिया गया था, जो 3-4 लोगों को दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर गई, और कहीं ना कहीं आज मुझे वो सेकंड टाइम अंदर एंट्री किसी को भी नहीं मिलती है, पर एंट्री मिली साथ ही एंजल्स से। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपके लाइफ में जिसने भी जो कुछ भी किया है, आपको पता है नहीं पता है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये बातें एंजल्स के थ्रू, देवदूत जी के जरिए डिवाइन जी तक पूरी तरीके से पहुंच गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी चीज़ें की। कभी कभी क्या होता है, आपको जानना जरूरी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है ना। क्योंकि जब हम 3D में रहते हैं और अगर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो जाने अनजाने फिर वो कर्मा फिर से रीओपन हो जाता है, क्योंकि आपके थॉट उन चीज़ों को रीओपन कर लेते हैं। अब रही बात कि हम उनसे दूर कैसे रहें, है ना। अगर हमको नहीं, क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमको नहीं पता तो हम उनसे दूर कैसे रहेंगे। जब परमात्मा जी, डिवाइन जी को ये पता चल जाता है कि कौन आपके लिए हार्मफुल है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, अगर आप उनके शरण में हैं, तो वो ऐसे लोगों को आपके आसपास आने ही नहीं देंगे। वो तीव्र गति से वो लोग आपसे डिस्टेंस हो जाएंगे अपने आप। तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है जो पर्दे के पीछे चल रहे होते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको भ्रमित किया, बहुत ज़्यादा भ्रमित किया है आपके लाइफ में, खास तौर पर आपके स्पिरिचुअल यात्रा में, और ये व्यक्ति ना बहुत मुस्कुराने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। मतलब ना ये इतना हंसते होंगे, इतना हंसते होंगे, आपको लगता होगा ये तो मतलब इनमैच्योर है, लेकिन इसी व्यक्ति के अंदर इतनी जेलसी है आपको, आपके फैमिली को लेकर। तो मुझे जो बताया गया, आप इन लोगों ने जो कुछ भी स्पिरिचुअल वार की तरह आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, अभी आपके क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो सकते हैं जिनको आपका ग्रोथ पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं आगे वही बढ़ेंगे जिन पर परमात्मा जी की कृपा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बाकी लोग रुक जाएंगे, स्पिरिचुअली ब्लॉक कर दिया जाएगा डिवाइन जी की तरफ से। तो ये एक प्रकार का जस्टिस का समय है, जजमेंट का टाइम है डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल के लिए। तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें कोई कर रहे हो तो तुरंत आप बंद कर दीजिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो, क्योंकि ये बहुत सडन चीज़ें होने वाली है ना। जो मुझे बताया गया है वो सडन चीज़ें होने वाली है, क्योंकि जो आप करोगे ना वो तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और सबसे अलग बात ये नज़र आया कि आपके फैमिली के 2 बहुत ही इनोसेंस के ऊपर, आपके ऊपर तो भ्रम वाला, इल्यूजन वाला स्पेल किया ही गया, लेकिन 2 ऐसे
प्योर सोल के ऊपर, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही इस यात्रा से, ना ही इस जर्नी से। वो लोग सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, वो लोग सिर्फ आपकी सहायता करने के लिए हैं। ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे लोगों पर जब इन्होंने साइकिक अटैक किया, तब ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तब डिवाइन जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया है। और कहीं ना कहीं अब इनका, जिन्होंने सारी चीज़ें की, चाहे कितना भी बड़ा अपने आप को समझे, अब इनका कार्मिक साइकिल प्रारंभ हो गया है। और ऐसा कार्मिक साइकिल प्रारंभ होगा 3D में कि जैसे कहते हैं ना कि जीते जी इनको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो नॉर्मली सपने में भी डर लगता हो। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा ऋषि हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे आपको लगता है, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा सब जगह है ना, हर एक स्थान पर है। जहाँ पर आप नेक काम करते हो, जहाँ पर आप लोग देखते हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर लोग नहीं होते हैं वहाँ पर भी। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके बारे में जानने की कोशिश की है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल हायर पोजीशन में हो, जो आपके बारे में जानना चाहते थे कि आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल यात्रा में, अगर आपकी एज इनको ऐसा लगता हो कि कम है, तो ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके फैमिली का ही एल्डर है, वो आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। और वो आपके बारे में कह रहे हैं कि जैसे आप घर के दीपक हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है आप पर। और आपके लाइफ में इसीलिए धन की बारिश हो रही है, आपके लाइफ में इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि आप सही मार्ग पर हो, बिल्कुल सही। जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं जिसकी वजह से इन लोगों को क्रोध आ रहा है, जो आपके अगेंस्ट हैं, जिन्होंने हमेशा से ही आपको नीचा दिखाया है, जिन्होंने खुद ही ब्लॉक करके आपको, आपके चक्र को ब्लॉक करके आपको इल्यूजन में डालकर खुद ही ये दिखाया है कि आपके लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लाइफ में टावर आएगा। ठीक है, सेहत से जुड़ा हुआ इनके किसी लव्स वन का दूर होना भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी का ब्रेकअप नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी को घर से निकाला जा रहा है। बहुत ही अलग अलग ऊर्जा है, मतलब जिनको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिसने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा है, जिसने आपके फैमिली में दरार डालने की कोशिश की है, उनके खुद के लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय। बिल्कुल, अब यहाँ पर जो सोर्स है तीव्र गति से, जो जस्टिस है वो तीव्र गति से हो रहा है। एस ऑफ सोर्स, जिसने आपके तरफ सोर्स भेजा वो सोर्स अब उन्हीं की तरफ वापस जाएगा। वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके वर्क प्लेस पर या आपके घर पर जिसने भी ये सारी चीज़ें की है ना, अब उनके साथ जो होगा वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दिया जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन से। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस व्यक्ति पर हो सकता है आपको भ्रम की ऊर्जा की वजह से, जिन अपने आसपास के लोगों पर, जैसे आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, उन पर डाउट करवाया जा रहा था, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके उनसे कम्युनिकेट अच्छी तरीके से क्लियर कम्युनिकेट होगा, अच्छी तरीके से बातें होगी, और आप बैलेंस हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी आपके सामने में, और ये व्यक्ति भी आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, आपके लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, आपके लाइफ में जो सपोर्ट है वो तो है, और भी लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जिनको आपके लाइफ से कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश हुई थी, जो आपके अपने हैं, जिन्होंने आपका साथ देने का, जैसे है ना, आपके लाइफ में दो ऐसे लोग हैं जो आपका साथ देने आए हैं और उनके तरफ ये सारी चीज़ें हुई नेगेटिविटी। उसी प्रकार आपको भ्रमित किया गया इन लोगों के लिए, जो लोग आपके अपने हैं। ठीक है, जो लोग आपके अपने हैं, जिनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें किसी फीमेल का भी यहाँ पर हाथ नज़र आ रहा है कि इस फीमेल ने पूरे परिवार को जैसे तोड़ दिया हो। ठीक है, आपके पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की हो, और इसने भ्रम का जाल बिछाया है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके फैमिली का सबसे इनमेच्योर व्यक्ति है, 7 नंबर 16 नंबर अक्टूबर का मंथ इनका हो सकता है। पिछले 8 महीने से
किसी फीमेल ने अपनी जेलसी की वजह से आपके फैमिली के तरफ कोई ऐसी ऊर्जा या आपको स्टक करने की कि आप मंदिर ना जा सके, पूजा पाठ ना कर सके, स्पिरिचुअल वर्क ना कर सके, इसकी पूरी कोशिश की है, करवाई है, आपके कनेक्शन को दूर करने की कोशिश की है, तो वो चीज़ें बैकफायर होंगी। इस फीमेल को और इनके आसपास के लोगों को भी, इनकी वजह से इनके आसपास के लोगों को भी वो बुरे कर्म का फल बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपके फैमिली मेंबर में किसी 2 प्योर सोल पर किया गया है, तो इस वजह से अब लाठी उठी है, ठीक है। अब यहाँ पर परमात्मा जी की लाठी पड़ना प्रारंभ हो जाएगी उन सभी लोगों पर, चाहे वो अपने आप को कितना भी स्पिरिचुअल दिखाएं, ठीक है। अब पता चलेगा उनको कि वो स्पिरिचुअल हैं कि नहीं। जब आपके थर्ड आई चक्र पर वो प्रोजेक्शन कर रहे थे, तब भी आप अपने रास्ते पर चल रहे थे, भले ही डिले हो रहा था। अब उनको पता चलेगा कि जब उनके तरफ ये ब्लॉकेजेस होगा तो वो कितना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहा है। जो जैसा कर रहा है, अब सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो फिर यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपके लाइफ में तो न्यू बिगनिंग है, लेकिन इनके लाइफ में सब कुछ रुक जाएगा। एक तूफान आएगा, सब कुछ रुक जाएगा। बिल्कुल किसी ने आपके घर की ऊर्जा को ही डैमेज करने की कोशिश की है, किसी के थ्रू आपकी घर की ऊर्जा में जैसे सेंध लगाना है ना। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत स्वीट है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हंसते होंगे। और ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि समर के समय में, समर और विंटर के समय में यहाँ पर ये चीज़ें हुई है। जैसे ये कार्ड रिवर्स में आया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि सोर्स की ऊर्जा है, 6 ऑफ सोर्स। तो आपके जो अपने लोग थे, ठीक है, इसमें यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सनल कनेक्शन हो, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर में भी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ पर्पस में आपका साथ दे सकते थे, ऐसे किसी व्यक्ति को आपके लाइफ से दूर करने की कोशिश की गई थी। आपके ही फैमिली मेंबर के ये व्यक्ति हो सकते हैं। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा किया गया है, ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की हैं, बहुत जल्दी जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की हैं, उसके खुद के लाइफ में बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक यहाँ पर होगा। वो जिसको भी अपना क्लोज वन समझ रहे हैं, वही उनको सबसे बड़ा धोखा देगी या धोखा देगा। बहुत ही क्लियर ये आकाशिक रिकॉर्ड में है। द किंग ऑफ की ये व्यक्ति हो सकता है कि घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको घर से निकालने के लिए पूरी कोशिश की, ठीक है। मतलब आपको अपने अपनों से, घर से निकालना मतलब आपको अपने अपनों से दूर कर देना। देखिए यही मुझे मैसेजेस मिल रहा था और आपके सामने में मैंने चार्ज करके ये कार्ड लिया है। और ऑन ट्रैक, आप सही रास्ते पर है। और आपके मन में जो भी डाउट हो रहा था, मैं ये सही, मेरा कार्य सही है कि नहीं, मैं इस कार्य को करूं या नहीं, तो आपके लिए मैसेज है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं। आपका जो पाथ है डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके लिए यदि 3D में भी कोई करेगा ना, तो तुरंत उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। 5D में भी करेंगे तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये जो व्यक्ति, इनमें से कोई एक व्यक्ति क्रिएटिव दिखाते हैं कि ये व्यक्ति क्रिएटिव है, लेकिन ये दूसरों की क्रिएटिविटी को छीनते हैं, दूसरों की एनर्जी को छीनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। मैंने पहले ही कहा, ये आपके आउटसाइडर हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इतने सारे परेशानी होने के बाद, इतने सारी प्रॉब्लम होने के बाद, आपके जो 3 एंजल्स हैं मुझे दिखाया गया, उन्होंने देवदूत जी, वो डिवाइन जी के पास जाकर उन्होंने बताया कि आपके फैमिली में कितनी सारी प्रॉब्लम डाली गई, आपकी तरफ किस तरीके से आपको रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई। तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन और ज़्यादा तीव्र गति से और बहुत ज़्यादा नाराज़गी मुझे यहाँ पर नजर आई। और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसका मतलब यही है कि ये अभी लगभग बहुत लंबे समय तक, यदि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो रोक दिया जाएगा। यदि ये कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे जैसे तंत्र बाधा, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, वो होगा ही नहीं। उनको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ। उनको कोई अपना कैरियर भी नहीं समझ में आएगा। ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस मुझे रिसीव हुआ है। आपके लिए है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी
में ब्लॉकेजेस आए हैं तो 7 चक्र हीलिंग कीजिए, पंच तत्व मेडिटेशन कीजिए, सीख कर कीजिए। ऐसे व्यक्ति से सीखिए, मैं फिर से कहूँगी, जो आपकी एनर्जी को किसी भी प्रकार से ड्रेन ना करे, है ना। ऐसे लोगों के पास जाइए जहाँ पर आपका आत्मा कहता है, जहाँ पर आपका दिल कहता है। और दूसरी बात, आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं जाना है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च करके मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं कि प्रॉपर फर्स्ट डे से किस तरीके से करना चाहिए। अब आपको कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आपके दुख की एक सीमा के बाहर आपको दुख देने की कोशिश की, और ये जो दुख है अब आपके लाइफ से जा रहा है और इनके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन में ये चीज़ें की है। ये एक बार नहीं किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, ये रिपीटेशन में किया गया है। इसलिए अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आपके फैमिली की तरफ, आपके वर्क की तरफ, आपके कार्य की तरफ, आपके फैमिली, आपके कार्य और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ इन्होंने जिस तरीके से चीज़ें की है, वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होंगी। और उसी प्रकार इनके लाइफ में भी वो टावर मूवमेंट आएगा ही आएगा, और आपके लाइफ में आएगा अब आहा मूवमेंट। तो आपके लाइफ में होगी न्यू बिगनिंग, और इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आएगा, जिसके बारे में मैं यहाँ पर कहना भी नहीं चाहती हूँ। ऐसी चीज़ें, जिसने बुरे कर्म किया है उसको इतना बुरा फल मिलेगा, ठीक है। बी अडॉप्टेड, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भरोसा रखिए, परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत स्टक फील हो रहा है, तब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और तब आप एक बार बार रोज नहीं आपको करना है, एक बार श्री बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अगर स्टकनेस फील हो रही है आपको तब। और आपको कहा जा रहा है कि कोई भी स्थिति हो, ये याद रखिए कि उस स्थिति में श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। अलग अलग सिचुएशन में आपको स्ट्रेंथ दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके एंजल्स मैंने देखा है ना, वो आपके एंजल्स आपकी स्किल्स को, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपके जो गिफ्ट है, जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उसे कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। और वो एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके साथ वो एंजल्स हमेशा रहते हैं, चाहे आपको पता रहे या ना रहे। मेंटल क्लैरिटी, जैसे कि मैंने कहा, आपके 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में किसी ने आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने के लिए 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी, कंफ्यूज किया आपको। लेकिन अब आपके लिए ये मैसेजेस है कि आप बस कहिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। और आप अपने माइंड को जिस भी प्रकार का इल्यूजन आपके तरफ डाला गया है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको पाठ करना है, आपको ये मंत्र जाप करना है, और आपके माइंड में किसी भी प्रकार का भ्रम है, किसी भी प्रकार की इल्यूजन स्पेल आपकी तरफ किया गया है, ताकि आप अपने प्रैक्टिस पर फोकस ना कर पाएँ, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आगे ना बढ़ पाएँ, वो सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हो सके तो बड़ा मंगलवार के समय में, ये जितने भी हैं, एक मंगलवार और भी अभी बचे हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है हवन कीजिए, है ना। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए बहुत ज़्यादा। अगर आपको एनर्जी हैवी फील हो रही है तो हवन कीजिए, जो हम पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट में बताते हैं, रेमेडी में अगर आप चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको अपलिफ्ट किया है स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी ने, आपको बचाया है, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी ने। आप उनके लिए एक बच्चे हैं, ठीक है, हम सब उनके लिए एक बच्चे हैं, एक शिष्य हैं, एक शिष्या हैं। और आपको अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करना है किसी और को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, अगर आपके लाइफ में श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, आप जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप कहते रहिए, चैंट करते रहिए, प्रोटेक्ट हैं आप पूरी तरीके से। और आपको कहा जा रहा है जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। ओम श्री हनुमते नमः 51 टाइम आप जाप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तब आप
व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।